फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं +1 क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नया लेक्चर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो 3.5 एक्सरसाइज है वो हमने नहीं की थी, उससे रिलेटेड मैंने बेसिक सारा करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स ने मैंने सोचा यही था कि स्टूडेंट्स उस पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो किए भी बच्चों ने सॉल्व, लेकिन जिनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने डिस्कस की, तो मैं उन प्रॉब्लम्स के लिए ही इस एक्सरसाइज को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चलता रहे कि कब आने वाली है। और आप वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहते हैं इन एनी ट्रायंगल ABC if A is equal to 18, B is equal to 24 and C is equal to 30, then find cos A, cos B and cos C। सेकेंड पार्ट में साइन निकालने हैं। साइन की ज़्यादा हमें टेंशन नहीं, कोस निकलने के बाद साइन तो निकल ही जाता है, क्योंकि कोस का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर। तो पहले हम कोस निकाल लेते हैं, और कोस का भी हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, अपने पास फॉर्मूला है ऑब्वियसली b² + c² - a² अपॉन 2bc। अगर a का निकाल रहे हैं तो b + c - a करेंगे, और अगर b निकाल रहे हैं तो हम a + c - b करेंगे। मीन्स आपको फॉर्मूले का फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैंने वैल्यू रखी, देखिए b का स्क्वायर मीन्स 576, c का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 18 स्क्वायर 324। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो अपने पास आता है 4/5। अब आप कहेंगे कोस ए निकल गया, कोस बी भी निकल सकता है, कोस सी भी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। अगर मुझे साइन ए निकालना है तो साइन ए की वैल्यू क्या रहती है, √1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस की वैल्यू क्या है 4/5। तो कोस का स्क्वायर कर दिया मैंने, देखिए ये रहेगा अपने पास का स्क्वायर 16/25। नाउ कैलकुलेट करें तो अपने पास 25 - 16 9/25 एंड दैट मीन्स 3/5। तो देखिए साइन की वैल्यू क्या आई 3/5। तो इसी तरीके से कोस बी से साइन भी निकालेंगे, कोस सी से साइन सी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं, बाकी कुछ भी। तो आप इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपको पता है एक साइन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A/sin A = B/sin B = C/sin C। और ये मैंने किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दिया, ये तीनों इक्वल होते हैं साइन फॉर्मूला में, मैंने रख दिया k के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या आती है k sin A, b की वैल्यू क्या आती है k sin B, और c की वैल्यू क्या आती है k sin C। तो ध्यान से देखिए, मुझे जहां जहां जो चीज चाहिए ना उनकी वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड, उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए a + b/c। तो a ये है k sin A लिख देंगे इसको, प्लस b क्या है k sin B लिख देंगे इसको, अपॉन c क्या है k sin C लिख देंगे इसको। तो देखिए k कॉमन आता है ऊपर से, तो मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे वो क्या थे, एक फॉर्मूला था अपने पास sin C + sin D, और ये होता है 2 sin C + D/2 एंड cos C - D/2, ये बताया था। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको sin 2θ का, 2 sin θ cos θ, ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। अब आप कहेंगे कि ये लग कहाँ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। देखिए sin C + sin D जो बन रहा है वो क्या बनेगा अपने पास, 2 साइन के साथ प्लस और कोस के साथ माइनस। तो मैं साइन के साथ प्लस करके लिख देता हूँ a + b/2, और कोस के साथ माइनस करके लिख देता हूँ a - b/2। ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला। अब देखिए आप कहेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ है, ध्यान से देखिए, यहाँ 2θ है तो यहाँ पे थीटा आ गया, मीन्स इस एंगल का आधा आ गया। यहाँ पे c है, तो अगर मैं ध्यान से देखिए साइन के साथ c लिखूं तो इसका आधा आना चाहिए, मीन्स 2 sin C/2 cos C/2, ये आना चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूले को रिप्लेस करूंगा 2 sin C/2 और cos C/2।
ठीक है, मैंने कर दिया। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, ऊपर साइन a माइनस बी चाहिए, मुझे मिला क्या है, सॉरी कोस a माइनस बी चाहिए, कोस a माइनस बी मिला हुआ है, इट मीन्स ये नहीं चाहिए। अब ये है क्या, ध्यान से देखिए, इसको मैं बनाता हूँ। 10th क्लास में आपने एक क्वेश्चन किया था, तो देखिए हमें गिवन क्या है, पहले मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, आपको एक लाइन लिखी मिली है, ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या रहता है, 180। अब आप +1 क्लास में है तो इसको पाई लिखेंगे, पाई भी 180 होता है रेडियन में। तो ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए है a प्लस बी, तो a प्लस बी को इस साइड रखूँ, c को उठा के इधर ले गया, तो c इधर चला गया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड किया मैंने दोनों तरफ। अब मैंने दोनों तरफ इसमें साइन ले लिया, तो देखिए साइन अगर दोनों तरफ लेते हैं तो साइन a प्लस बी बाई 2 बनेगा, और यहाँ से साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कोस c बाई 2 में बदल जाएगा। इट मीन्स साइन a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल है, कोस c बाई 2 के, तो ये दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे अगर इक्वल है तो बचा क्या अपने पास, जो मुझे प्रूव करवाना था वो बच गया, तो यही मुझे प्रूव करवाना था, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि हमारे पास क्या बन रहा है। इस साइड में हम a और b की वैल्यू रखेंगे, अब की बार देखो प्लस का फॉर्मूला था, अब की बार यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, कोस में प्लस आ जाएगा, मीन्स इसके साथ कोस आ जाएगा और इसके साथ साइन आ जाएगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल अपोजिट। नीचे देखो अब की बार क्या कैंसिल हो गया, कोस कैंसिल हो गया, अगली बार साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक माइनस माइनस का चेंज है, इधर भी देखिए दोनों चेंज हो गए, कोस साइन में बदल गया, साइन कोस में बदल गया, तो सेम ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इस कोस को उठा के अगर मैंने नीचे रख दिया तो कोस a बाई 2, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, a माइनस बी था तो नीचे c था, अब b माइनस सी है तो नीचे a आ गया। क्वेश्चन वही है, a प्लस बी के बारे में बात कर रहे थे, अब b प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन सेम है अपना। आई थिंक क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ यहाँ पे अपना a आएगा, तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन सेम ही है अपने पास। तो इस तरीके से हम इन तीनों क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल सेम है। तो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़े से अलग हैं। 7th क्वेश्चन अपने पास है, कहते हैं इफ a इंटू कोस सी माइनस कोस बी इज इक्वल टू 2b प्लस सी इंटू कोस स्क्वायर a। अब स्क्वायर दिखते ही आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि सब कुछ कोस में है, तो कोस के अपने पास फॉर्मूले होते हैं, देखिए फॉर्मूले आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, अगर आपके फॉर्मूले माइंड में हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे। तो देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, फिर 1 माइनस कोस 2 थीटा आपने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब अगर आप देखें यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हो रहा है, तो ध्यान से देखिए अपने पास स्क्वायरिंग में आधा हो रहा है। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें भी तो स्क्वायरिंग में आधा हो रहा है, 2 भी है और स्क्वायरिंग में आधा भी हो रहा है, इट मीन्स किसके इक्वल, अगर देखिए ध्यान से इसी फॉर्मूले में मैं रिप्लेस करूँ 2 कोस स्क्वायर a बाई 2, तो देखिए आधा एंगल क्या है a बाई 2, तो इधर a बन जाना चाहिए, 1 प्लस कोस a के इक्वल होना चाहिए ये। तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं रिप्लेस करूँ, मैं लेता हूँ पहले राइट हैंड साइड, अब की बार हम राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि वहाँ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ। तो देखिए b प्लस सी, सॉरी b माइनस सी, ये तो रखेंगे सेम। अब इसके साथ में क्या है अपने पास 1 प्लस कोस a, ये है। तो ध्यान से देखिए अगर मैं b और c का अपने पास फॉर्मूला होता है, अब कोस के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, a इज इक्वल टू बी कोस c प्लस c कोस b, ये बताया था, और b इज इक्वल टू a कोस c प्लस c कोस a, और जो अपना c होता है वो a कोस b प्लस b कोस a, मीन्स इस यहाँ पे जो होता है ना उसके अलावा दोनों को अपोजिट लिख दो, b के साथ c, c के साथ b, b है यहाँ पे तो a के साथ c, c के साथ a, c है तो a के साथ b, b के साथ a, तो आपको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है b का फॉर्मूला क्या है, b का ये a cos c,
ए cos c है, और साथ में एक बार हम क्या करते हैं कि b प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए b प्लस सी को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो b प्लस सी, यहाँ पे b माइनस सी आ जाएगा, b माइनस सी प्लस b माइनस सी इंटू कोस ए, ये आ जाएगा अपने पास। इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या रहता है, b का फॉर्मूला अब हम लिख देंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b का फॉर्मूला क्या है, a cos c प्लस c cos a माइनस, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे c का क्या है, a cos b प्लस b cos a, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। अब इसके आगे क्या है, इस कोस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए b cos a माइनस c cos a, ये है। अब ये जहां पे भी कैंसिल होते हैं वो कर दो, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, अब ये देखो ये कहीं पे है, ये प्लस ये माइनस, तो बचा क्या, a cos c माइनस a cos b, दोनों में से a बाहर आता है तो a को बाहर ले लो, बाकी बची हुई अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है अपने पास कि b और c के साथ अगर एक, ये तीनों फॉर्मूले अपने नॉर्मल से याद रह जाएंगे। a है तो b c को रिप्लेस कर दो, b है तो a c को रिप्लेस कर दो, c है तो a b को रिप्लेस कर दो, बस ज़्यादा कुछ इन फॉर्मूले में नहीं है। और यही फॉर्मूले रिप्लेस करके हम फॉर्मूला ये बना देंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो देखिए दूसरी तरफ अपने पास 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आपके पास स्क्वेयरिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वेयरिंग आने से, तो हम करते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड अपने पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। पहले साइन की जो वैल्यू होती है ए बी सी की वो सारी लिख लेंगे हम, जैसे a इज इक्वल टू के साइन ए बताया था मैंने, b इज इक्वल टू के साइन बी बताया था, वैसे ही c इज इक्वल टू के साइन सी बताया था। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करूँ तो यहाँ से बनता है साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी। अब आप कहेंगे के स्क्वेयर भी आएगा, बिल्कुल के स्क्वेयर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर के स्क्वेयर ए, ये बनेगा। अब देखिए स्क्वेयरिंग का जब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको तो वो कैसा था, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी जो था वो किसके इक्वल था, एक बार साइन प्लस का साइन ए प्लस बी और एक बार साइन माइनस का साइन ए माइनस बी। तो देखिए वही फॉर्मूला मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसका। अब की बार बी और देखो ए और बी में है तो ये आ जाएंगे, बी और सी में है तो अब क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। फॉर्मूले आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। अब देखिए नीचे आप कहेंगे कि यहाँ पे ए है तो ए को आप कैसे रिप्लेस करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो पाई के इक्वल होगा। अब आपको ए में बदलना है तो ए को उठा के इधर ले जाइए, तो देखिए ए किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास। अब ध्यान से देखिए दोनों तरफ अगर मैं साइन लूँ तो देखिए बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए। अब पाई माइनस ए का चक्कर क्या, देखिए पाई क्या होता है, ये होता है यहाँ पे देखिए 0 पाई बाई 2 और ये पाई, पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इस पे देखिए कोई चेंज नहीं आता है, साइन साइन में ही रहता है। पाई माइनस करें तो साइन साइन में ही रहता है, तो इट मीन साइन ए बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, साइन ए के इक्वल है। तो जहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है वहाँ पे बी प्लस सी भी डाल सकता हूँ, तो इट मीन साइन स्क्वेयर बी प्लस सी भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एक साइन बी प्लस सी कैंसिल हो गया, एक बच गया, साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी। तो यही अपने लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इतने क्वेश्चन करें 9, 10 तक जितने सेम लगते हैं आपको, बाकी जो अलग टाइप के क्वेश्चन है कुछ और वो हम अगली वीडियो में डिस्कस